वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए नई सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं और इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया जा रहा है, मैपिंग के साथ आपके क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं जिससे ऐसे प्रश्न आपके गलत ना हो। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी लिए गए हैं, तो जो कि मैंने सब्जेक्ट वाइज शुरू किया है। इसके साथ साथ आप ये फुल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या ऐसे ही आप और भी टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके भी आप क्या करेंगे, अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और कूपन कोड है ज्ञान सर, उसको अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप और भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। देखिए, आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है उसके लिए बेस्ट कंटेंट की ज़रूरत होती है, तो उससे पहले तो आप अपने सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कीजिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, आज आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ देखेंगे उकाई, पंतरातू, पेंच और डभोल दिए गए हैं। दूसरी तरफ उनके जो स्टेट है, लोकेशन है, उनसे मैच करना है झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी से। तो इसमें देखिए जो उकाई परियोजना है ये आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ये गुजरात में, ठीक है। फिर है पतरातू, ये कहाँ है, झारखंड में। पेंच का हो जाएगा एमपी और डभोल का हो जाएगा महाराष्ट्र। ए का 2 होगा, बी का 1, सी का 4 है और डी का 3 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन है ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। बी है जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। सी है जापान का उत्तरी होन्शु क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और डी है पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा कथन सही नहीं है कि जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्रों में है, जबकि लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जापान का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए फेमस है। अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड या फिर आइसलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैंडिनेविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एक्सपीरियंसेस ह्यूमिड क्लाइमेट। अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना और तेजपुर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 एंड 3, ऑप्शन सी है 2 एंड 3 और ऑप्शन डी 2 एंड 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4। इसमें कोच्चि आएगा और तेजपुर आएगा, ठीक है। अहमदाबाद और जो लुधियाना है ये इसमें नहीं होगा। ह्यूमिड क्लाइमेट आपको कोस्टल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। हाई टेम्परेचर भी रहता है और हाई ह्यूमिडिटी रहती है। जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, लो रहेगा, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी कम देखने को मिलती है। जब ठंडी का टाइम होता है इसीलिए आप देखते हैं ह्यूमिडिटी कम होती है, और जब गर्मी का मौसम होता है, बारिश का मौसम, आप देखते हैं उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि टेम्परेचर भी हाई होता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जब हम लोग क्लाइमेट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो क्लास आसानी से देख करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आयरन ओर एरियाज़ हैं, लिस्ट 2 में प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। तो देखते हैं कि करके लॉरेन है, मिडलैंड है, किरुना है और कोस्टा है। और जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं इसमें स्वीडन है, कजाकिस्तान है, यूके है और फ्रांस है। तो इनको मैच करते हैं। सबसे पहले लौह इस्पात अयस्क क्षेत्र, जो लौह अयस्क क्षेत्र है उसमें देखेंगे लॉरेन, तो लॉरेन हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। मिडलैंड यूके का है, किरुना स्वीडन का है और कोस्टा कजाकिस्तान का है। तो आप देखेंगे ए का 4 होगा,
बी का हो जाएगा 3, सी का 1 और डी का हो जाएगा 2। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 21st क्वेश्चन देखिए, बालकाश झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या फिर तुर्कमेनिस्तान। राइट आंसर देखेंगे तो ये मैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, तो मध्य कजाकिस्तान में आप देखेंगे ये लेक बालकाश स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान में स्थित है बालकाश झील। ये एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। अगला प्रश्न है, रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में है, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है, बताना है। अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या फिर सोना। हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला के लिए प्रसिद्ध है रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया का है। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, एक कथन है दूसरा उसका कारण है, असर्शन रीजन को देख करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो कथन है, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज फेवरेबल फॉर प्लांट्स बट नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। इसका रीजन है क्योंकि विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन इज वेरी लेस इन द इक्वेटोरियल रीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कथन तो बिल्कुल सही है कि जो क्लाइमेट है इक्वेटोरियल रीजन का, ये प्लांट्स के लिए फेवरेबल है लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है। विषुवत रेखीय प्रदेश में ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है ये भी बहुत कम होता है। तो दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो तो करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो इक्वेटोरियल रीजन है ये फेवरेबल है प्लांट्स के लिए, क्योंकि साल भर देखिए उच्च तापमान रहता है, तापमान जैसा है साल भर, वार्षिक वर्षा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए क्या होता है ये पौधों के लिए बहुत अनुकूल हो जाता है। और विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत जो वार्षिक तापांतर वो इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर जो तापमान है वो लगभग एक जैसा रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 24th क्वेश्चन है, ग्रैंड बैंक इज सिचुएटेड एट, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन आपको बताना है कहाँ पर है। ऑप्शंस मैंने आपके सामने दिए हैं, वो उनमें से बता दिया है। ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोपीय तट पर, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका के पूर्वी तट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो देखिए ग्रैंड बैंक है क्या, मैप में जूम करती हूँ, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर मिलेगा। ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड आपको दिख रहा है, न्यू फाउंडलैंड के पास। जूम करती हूँ मैं यहाँ पर, फिर देखिए, ठीक है, इसको जूम किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है एक वार्म करंट, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जाती है यहाँ से, और यहाँ से आती है एक कोल्ड करंट, लेब्राडोर करंट, ठीक है, यहाँ पर यूँ, यहाँ से एक और करंट आती है कोल्ड, और यहाँ पर ये आपस में मिलती है, इसी को बोलते हैं ग्रैंड बैंक। अब जो ये वाला एरिया है यहाँ पर, ये मछली पालन के लिए बहुत उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ग्रैंड बैंक अब याद रहेगा, न्यू फाउंडलैंड के पास आपको दिखेगा, मतलब ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसके पूर्वी तट पर है। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? ठीक है, कुंदापुर है, होनावर है, मालपे है या कोरिंगा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरिंगा स्थित है गोदावरी नदी के डेल्टा पर। कोरिंगा एक मैंग्रोव क्षेत्र है जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे, कोस्टल जो बाउंड्रीज हैं उन पर मिलेंगे। 26th क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन लेयर किस लेयर में स्थित है? एटमॉस्फेयर की, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, सप्ताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मिडिल जोन, और आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल, या इसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न आपके लिए है, होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, वो इकाई क्या है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है, ये उनका पोर्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलूचिस्तान में। 28th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ कोल फील्ड है, दूसरी तरफ उनके स्टेट्स हैं। कोल फील्ड में करणपुरा है, सिंगरेनी है, निवेली है और कोरबा है, ठीक है, इनको मैच करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं करणपुरा की, या कोई भी एक याद है उससे देख लेते हैं। जैसे कि सिंगरेनी आपको याद होगा, तो सिंगरेनी कहाँ के? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है।
इसके अलावा अब ये देखेंगे इसका ऑप्शन कहाँ है, 3 का 4 किस में, मतलब बी का 4, वो मिल जाएगा ऑप्शन सी में और यही करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। कर्णपुरा ये है झारखंड में, ठीक है। नेवेली कहाँ का है, नेवेली है तमिलनाडु का। और कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा भी शायद आप लोग को याद होता, तो कोरबा से भी ये आंसर मिल जाता आसानी से। अगले प्रश्न में तेल शोधक कारखाने हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं और उनके स्टेट हैं, उनसे मैच करेंगे। नुमालीगढ़, तपाका, कोली और बरौनी हैं। बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम से मैच करेंगे। चलिए एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नुमालीगढ़, ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये हो जाएगा असम। तो राइट आंसर क्या है, आपको मिल जाएगा। ए का 4 कहाँ पे, डी, बस आंसर आपको मिल गया। तो तपाका का क्या होगा, ये आंध्र प्रदेश में है। कोयली कहाँ है, कोयली गुजरात में है और बरौनी बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सेकंड है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके बताना है। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन और ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है कि रॉटरडैम का जो बंदरगाह है वो राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो आज ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए हैं वो मैंने कंप्लीट किए। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उनके लिए प्रिपेयर रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। आप इनकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।